सरफराज भाई, आज आपने अपना पर्चा भरा है और बड़ी शांति से, जैसे और लोगों ने भी पर्चे भरे थे, पूरे रोड जाम थे और पब्लिक रास्ते पे उतरी हुई थी। ऐसा कोई दावा कर रहा है, कोई 10,000 उतारा है, कोई 20,000 उतारा है, और आप इतनी शांति से चले आए और पर्चा भर के यहाँ खड़े, तो आप उसको लेके और मुमरा वासियों को क्या इस चीज़ों का मैसेज देंगे? देखिए, जो ज़्यादा शोर शराबा करता है ना, जो ज़्यादा साउंड करता है, उनका काम हमेशा फेल रहता है। यह हकीकत है। जो खामोशी से आता है उनका काम पूरे हिंदुस्तान में घुसता है। ये एसडीपीआई है। आप देखेंगे यहाँ पे पर्चा भर के आए, जो भी आए वो पब्लिक को आप पूछे तो कितने लोग, हम तो रिकॉर्डिंग कॉल भी आ गया जो 200-500 रुपये लेके आए। एसडीपीआई के पास 200-500 पब्लिक नहीं है, एसडीपीआई के पास आवाम है, क्योंकि वो आवाम की पार्टी है और हमारा काम ही सादगी का है। लेकिन आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी पार्टी जो काम नहीं कर पाई, वो एसडीपीआई बिगर एमपी एमएलए के पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है और अभी तक कर रही है और 365 दिन कर रही है। आप चाहे तो प्रोटेस्ट ले लो फार्मर्स का, आप चाहे तो मणिपुर ले लो, आप चाहे तो किसी का घर बुलडोज किया हो, आप चाहे तो मस्जिद अगर शहीद किया हो, आप चाहे तो दलित के ऊपर किसी के ऊपर अगर हमला हो, सबकी आवाज़ एसडीपीआई है। ये आवाम को सोचना चाहिए, वो हिसाब से वोट देना चाहिए। सरफराज भाई, आप मुमरा के ही रहवासी हैं। मुमरा में इन 15 सालों में बहुत उलट पुलट हुए हैं हर चीज़ों को लेके, तो मुमरा को आप बाहर से आए हुए लोग से ज़्यादा समझते हो, उसको लेके आप क्या कहें? देखिए, मुमरा में जो उलट पुलट हुआ है तो वो अकेले आमदार का काम नहीं है। आमदार के साथ जितनी टीम थी जो अभी नाटक कर रहे हैं यहाँ पे अलग होने का, वो पूरा सबका साथ सबका विकास था। चाहे वो कॉर्पोरेटर बोलो, चाहे वो नजीब भाई आए थे वो बोलो, या सब बोलो, क्योंकि सबके तरफ से वो रिजर्वेशन प्लॉट छीना गया है। अब 2022 में अलग होने के बाद एक्टिंग करे तो वो पब्लिक को समझना चाहिए कि वो सब एक्टिंग है। आपके पास एक वाहिद पार्टी है, एक वाहिद बेहतरीन ऑप्शन है एसडीपीआई। आप उसको बहुमत से वोट दीजिए और जिताए, क्योंकि हमारे पास एक एक सबके प्लान्स है, सबके हमारे पास एक एक हिस्ट्री है कि कौन कौन से प्लॉट में क्या क्या किया है। अगर आप हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन लेंगे तो कलवा से लेकर शिलपाड़ा तक 139 नगर सेवा के जिनकी हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन में साइन है, जो सभा में ऑब्जेक्शन नहीं उठाए थे, वो हमारे पास प्रूफ है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे अभी हम कॉर्नर मीटिंग करेंगे, सभा करेंगे, आवाम तक सब पहुँचाएंगे। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आए थे तो एक बात उन्होंने कहा था कि हमारा हल हम ही है। दूसरों का झंडा हम उठाकर दौड़ते हैं और दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन जब वो अपने पद पर पहुंच जाते, कामयाब हो जाते हैं, तो एकदम मक्खी की तरह कहा जाता है ना, तो मुसलमान वो यतीम बच्चा है जिसे सिर्फ इलेक्शन में गोद लिया जाता है। तो क्या मैसेज रहेगा आपका मुस्लिम समाज को और शहर के वोटर्स को? देखिए, मुसलमान हो या हिंदू हो, जो अच्छे इंसान है उसको समझना चाहिए कि हम अपना वोट्स कहाँ दे रहे हैं। आप जिसको वोट्स दे रहे हैं, वोट्स देने के बाद वो 1-2 साल के बाद पार्टी जम कर लेते हैं, आपका वोट्स नुकसान हो गया। मतलब कितने लोग बोलते हैं कि एसडीपीआई वोट्स काटेगी, वोट्स कटवाए, तो आप मेरे को एक बात बताइए कि बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसीपी है, ये लोग जब लड़ते हैं तो आपस में आप पीछे से देखेंगे तो ये सब एक रहते हैं, तो इसमें वोट्स नहीं कटते। आप वोट्स कटने के बाद तवज्जो मत दो, आप वोट सही जगह दो जो आपके लिए अकेले आवाज़ उठाती है। आप ये देखो, वोट्स कटने से ज़्यादा वोट्स जो आपके वेस्ट हो रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जिसको वोट दिए वो 2 महीने के बाद बीजेपी में चले गया, आप जिसको वोट दिए वो 2 महीने के बाद कांग्रेस में चले गया, और आपके ऊपर जो इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो दलित हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जो भी समाज का हो, जब उनके ऊपर कुछ आफत आती है तो ये सब गायब रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राहुल गांधी जी को देख लो, पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान चलाए, लेकिन हिमाचल में उनका ही जो मिनिस्टर है वो मस्जिद तोड़ने की बात करता है। मणिपुर में देखो, मोदी जी पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में घूम रहे, लेकिन उनका प्लेन मणिपुर नहीं जाता है। तो आप बीजेपी को देख लो, रामगिरी महाराज जो एक मुसलमान समाज को टारगेट करके वो बोल रहे हैं, लेकिन वो खुद एकनाथ शिंदे के साथ बैठते हैं, वो खुद अजीत पवार के साथ बैठते हैं, तो उनको क्या मुस्लिम समाज का दुख नहीं दिखता? तो ये सब आवाम को सोचना पड़ेगा, सोच समझ के अपना वोट्स दो, और वोट्स दे के आप एक ऐसे पार्टी को वहाँ पहुँचाओ जो आपके लिए हक इंसाफ के लिए लड़ रही है। क्योंकि आप वहाँ पे जहाँ पे पावर बनता है ना भाई, जहाँ से निधि आप लोग की माइनॉरिटीज फंड जाते हैं ना, ये वाहिद पार्टी एसडीपीआई जो आपको डोर टू डोर, घर टू घर ना पहुँचा के रहेगी। थैंक यू। सरफराज भाई, मेरा ये आखिरी सवाल है, जैसे अहम मुद्दा इस चुनाव का मुमरा कलवा में जो दिखाया जा रहा है टोरन, और दूसरा मुद्दा है कब्रिस्तान। तो टोरन को लेके हमने बहुत पहले बातचीत भी की थी लोगों से, मगर जो जीनियन लोग थे जो बिल भरते थे, उनका कहना है टोरेंट हमारे लिए बहुत बेहतर है, चोरी से बच गए, जो हम भरते थे हमारा बराबर भरने में आ रहा है, कुछ कमी नहीं है। तो ऐसी भी सोच के लोग मुमरा में हैं और टोरेंट को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या करें? देखिए, मैं मुमरा की और कलवा के आवाम को ये बोलना चाहूँगा कि टोरेंट सिर्फ एक मुद्दा नहीं है भाई, सिर्फ टोरेंट एक मुद्दा नहीं है। आप रिजर्वेशन क्लॉज देखो, कलवा में 9 प्ले ग्राउंड है, मुमरा में एक भी प्ले ग्राउंड है क्या? कब्रिस्तान का आप इशू देखो, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग हैं, किसी ने सॉइल टेस्टिंग करवाया, किसी ने उसका पानी चेक करवाया, या हमारे एसडीपीआई के कैडर्स, एसडीपीआई के लीडर्स उसको वहाँ तक पहुँचाया पूरा। अगर वहाँ पे आप देखेंगे रिजर्वेशन क्लॉज जो छीना हुआ है, जो 2022 तक साथ में थे, ये सबका साथ सबका विकास है, हमको ये समझना होगा। अभी ये बढ़ गए, ये बटे हुए नहीं है भाई, ये अभी भी एक है।
अगर आप देखेंगे तो क्यों नहीं कोई मुद्दा, अगर समाज का मुद्दा हो रहा है तो क्यों नहीं अजीत दादा उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे, क्यों नहीं शरद पवार जी यहाँ तक आ सकते मुमरा, तो पुलिस स्टेशन का वो कोर्ट नहीं जा सकते क्या? इन्होंने कभी अपने लेटर हेड पे किसी के लिए कंप्लेंट फाइल की क्या? तो ये सब दिखावा है। अगर इनको वाकई में समझना है ना तो इनको बोलो कि आपके कोई कार्यकर्ता या कोई आवाम में से लाके किसी को टिकट दो और एमएलए या कॉर्पोरेटर लड़ाओ, इनकी हकीकत सामने आ जाएगी भाई। लेकिन एसडीपीआई एक वाहिद पार्टी है जो रिक्शा चलाने वाले से लेके, केला बेचने वाले से लेके, इंजीनियर से लेके, एडवोकेट से लेके, प्रोफेसर से लेके सबके लिए काम करती है, और वही लोग ये पार्टी में रह के आज लीडर्स कैडर्स बन के देश को चला रहे हैं और देश के आवाम के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।